कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। जम्मू कश्मीर में इंसानियत जोर भारतीय मुजाहिम और दरिंदगी के खिलाफ यूनान में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी सरापा एहतजाज बन गए। जुमे के रोज मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए एथेंस में भारतीय सफारतखाने के सामने शदीद एहतजाज के जरिए इक़वामे आलम को भारत का मुकरू चेहरा दिखाने की कोशिश की गई। यूनान में पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस समेत मजहबी, सियासी व फलाही तंजीम ने इस एहतजाज में शिरकत करके भारत के खिलाफ शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। एहतजाजी इज्तिमा से खिताब करते हुए कायम मुकाम सदर पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस चौधरी कासिम डोइया ने कहा कि कश्मीरियों को आजादी मिलने तक हर फॉर्म में इनकी हमायत और भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। एहतजाज से इरफान तैमूर, कारी अकरम जाहिद, हाजी बशीर और आसिफ कियानी ने भी खिताब किया। एहतजाज में शरीक मुख्तलिफ तंजीमात के रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर भारतीय सफारत खाने में एक मजहबी करारदाद भी जमा करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के दिन यूनान के शहर एथेंस में सफारत खाना इंडिया के सामने हमारी पाकिस्तानी बरादरी की तमाम तंजीमात और हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसका मकसद, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में अरसे दराज से भारतीय मज़ालम और उसकी 7 लाख से ऊपर फौज काबज़ है, जो हमारे बुज़ुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, औरतों को आए दिन उन पर तशद्दुद, जुल्म और सितम ढा रहे हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यूएनओ की करारदादें मौजूद हैं। पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका और गल्फ बेहिसी की नींद सो रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान और बिलखसूस पाकिस्तानी किसी भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, वो यकजा होकर एक आवाज़ उठाएं कि कश्मीर होगा आज़ाद और बिलाखिर ये जुल्म और सितम की रातें उजाले में ज़रूर बदलेंगी। आज यहाँ सारे आने वाले नौजवान जो हैं वो कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इंडियन सफारतखाने के सामने आए हैं। मैं आने वाले एक एक नौजवान को शाबाश भी कहता हूँ, इसके लिए दुआ भी करता हूँ, क्योंकि जब तक हम अपने उन भाइयों के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद ना करेंगे, वो जो कुफ्रिस्तान है, जो हिंदू बनिए की वो गास्पाना कब्जा है, उसकी जुल्म बर्बरियत है, वो दुनिया को पता ना लग सके। किसी भी मुल्क का, किसी भी जगह का फैसला करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की आवाम को पूछा जाए। जब कश्मीरी एक आज़ाद स्टेट चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ वो मिलना चाहते हैं, तो फिर ये गास्पाना कब्जा इस तरह ही ख़त्म हो सकता है जब मैं, आप और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है अपने कश्मीरी भाइयों पर, बहनों पर, माओ बेटियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।